नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल एक वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस वजीफे को हम करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन ऐसी कामयाबी मिलेगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये मैं आपको ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ कि आपको इस वजीफे के अलावा फिर कोई दूसरा आपको वजीफा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसा वजीफा है, इतना पावरफुल, इतना मोतबर ये वजीफा है। करना क्या है आइए अब जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बाबा इरफान आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक अजीमुशान वीडियो के साथ। जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और सबाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका एक शेयर करने से दूसरे की ज़िंदगी बदल सकती है, दूसरे की गुर्बत, दूसरे की परेशानी दूर हो सकती है। अगर इस वजीफे के ऊपर इंसान अमल करेगा और वीडियो को सुनेगा तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, आप सवाब के हकदार हो सकते हैं। तो आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह हमें और आप तमामी लोगों को अल्लाह अपने हबीब के सदके में हर ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज रखे और हिफाजत में रखे, अपने अमन चैन सुकून में रखे। आइए अब जान लेते हैं वजीफा कैसे करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रब की बारगाह में ऐलान फरमाया, ए रब, जब मैं आपको याद करूं या कोई भी मुसीबत या कोई भी परेशानी आए, मैं आपको याद करूं तो किस तरीके से मेरी वो परेशानियां, वो मुसीबतें खत्म हो सकती है और मैं आपको किस तरीके से याद कर सकता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका विर्द करो। और ये कलिमात जब आप पढ़ेंगे तो आप जिस मकसद से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हर वो मकसद पूरा होगा, जिस भी मकसद से आप पढ़ें। आपको करना क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको इसको पढ़ना है। इसका पढ़ने का टाइमिंग क्या है ये जान लीजिए। इसका जो पढ़ने का टाइमिंग है सुबह फजर की नमाज के बाद, या मान लीजिए अफ्तार से पहले पहले, रमजान शरीफ के मुबारक महीने में भी आप कर सकते हैं, नहीं तो शाम को अपने बिस्तर के ऊपर भी इस अमल को कर सकते हैं। और आप कभी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि रमजान शरीफ का महीना ही हो, आप कभी भी कर सकते हैं। और अब तो अनकरीब रमजान आने वाला है, अगर रमजान में करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस कलिमात को हमें पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है ये जाने कि सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ कौन सी? जो हमें नमाज की हालत में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर वो दुरूद हमें नहीं याद है तो हम एक छोटा सा दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको हमें 11 मरतबा पढ़ना है। हमारे पास एक ऐसी तस्बीह हो, उस पर काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 11 मरतबा जब हम दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, फिर हमें पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 100 मरतबा इसको पढ़ना है। तस्बीह के ऊपर इस तरीके से काउंट करेंगे, मैंने बताया भी, तस्बीह के ऊपर आप काउंट करेंगे। फिर जब 100 मरतबा इस तस्बीह को इस कलिमात को हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर हमें आखिरी में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। जो हमने शुरू में पढ़ी थी वही आखिरी में पढ़नी है। फिर हमें अस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसको हम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना मन करे उतना हम पढ़ें। और पढ़ने के बाद अपने शरीर पर इस तरीके से, जब वजीफा कंप्लीट हो जाए ना, शुरू में हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर हमने कलिमात पढ़ा, फिर आखिरी में हमने दुरूद शरीफ पढ़ा,
اور جب یہ وظیفہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تو ہم اپنے آگے اس طریقے سے پھونک مار لیں گے 3 مرتبہ. پھونک مارنے کے بعد پھر ہمیں استغفار پڑھنا ہے. استغفار اس نیت سے پڑھے کہ ہم نے صبح سے شام تک جو بھی گناہ کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. پھر رب کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی ہم جس مقصد سے یہ وظیفہ کریں گے اور جس مقصد سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے ہمیں دوسرا کوئی بھی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ایک وظیفہ ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.